नमस्कार दोस्तों। अगर आप स्टेटा के अंदर अपना इकोनॉमेट्रिक्स का काम करते हैं तो आप जब भी कोई रिग्रेशन रन करते हैं तो उसका जो एस्टिमेशन आता है वो आपको अपने पेपर में पुट करना होता है। लेकिन जो आपका रिसर्च पेपर का फॉर्मेट होता है वो बिल्कुल अलग होता है स्टेटा के आउटपुट वाले फॉर्मेट से। स्टेटा के अंदर बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। आपको पूरा चीज़ स्टेटा से पेपर के अंदर कॉपी करना होता है और ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होती है, क्योंकि आपको क्या करना होता है, आपको सबसे पहले तो कॉफिशिएंट्स को कॉपी करना होता है, उनको 3 या 4 डिजिट के अंदर ही लिमिट करना होता है। उसके बाद में स्टेटा से पी वैल्यूज़ देख के यहाँ कॉफिशिएंट के ऊपर स्टार पुट करना होता है। फिर उसके बाद में स्टैंडर्ड एरर को पैरेंथेसिस में कन्वर्ट करना होता है। यह प्रोसेस बहुत ज़्यादा हेक्टिक और स्ट्रेसफुल हो जाती है अगर आपको सारे के सारे रिग्रेशंस रिपीटेटिवली करने होते हैं तो इस हेक्टिक प्रोसेस से बचने के लिए हम आपको इस वीडियो के अंदर एक पर्टिकुलर प्रोसेस बताएंगे, एक पर्टिकुलर स्टेटा की कमांड बताएंगे जिसके थ्रू आप ये प्रोसेस कुछ मिनट्स के अंदर ही कंप्लीट कर सकते हो और ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिक होगा। अगर आप 50 या उससे ज़्यादा रिग्रेशंस भी एक साथ करते हो तो भी सारा का सारा आउटपुट एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर आपको एक्सेल के अंदर मिल जाएगा। ये सेम प्रोसेस आपको बाद में वर्ड के अंदर भी बताई जाएगी। ये फुल ऑटोमेशन का काम स्टेटा की एक कमांड के थ्रू किया जाता है, उसका नाम है आउटरीच 2 कमांड। मोस्ट ऑफ द टाइम ये कमांड पहले से इंस्टॉल की हुई नहीं आती है, तो आपको इस कमांड को पहले इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए कमांड है SSC इंस्टॉल, फिर उसके बाद में आउटरीच 2। ये करके आप कमांड को इंस्टॉल कर लीजिए। और अब जब आपने इस कमांड का इंस्टॉलेशन कर लिया है तो उसके बाद में आपको अपना जो रेगुलर रिग्रेशन था वो रिग्रेशन रन करना है और उसके बाद में इस कमांड को यूज़ करना है। अब जब आपने अपना रिग्रेशन कर लिया है तो उसके बाद में जो नेक्स्ट कमांड लिखना है वो है आउटरीच 2 स्पेस यूजिंग के बाद में आपको फाइल नेम लिखना पड़ेगा। जो कि अगर आपके पास फाइल पहले से है तो उस फाइल का नाम लिखिए यहाँ पे। अगर फाइल पहले से नहीं है तो एक नई फाइल का नाम लिखिए और उस फाइल के अंदर वो डेटा फिर एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो आपको लिखना है जैसे फॉर एग्जांपल data.xls या फिर फाइल नेम.xls, कुछ भी आप जो नाम देंगे वो नाम वहाँ पे जाएगा। जब आपने फाइल नेम लिख लिया है उसके बाद में एक कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद में स्पेस, फिर उसके बाद में कीप लिखना है। कीप लिखने के बाद में फिर लगाना है ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर वो सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का नाम लिखना है जिनका आपने रिग्रेशन के अंदर यूज़ किया है और उनका फाइनल जो एस्टिमेशन है वो आप एक्सेल के अंदर चाहते हो। अगर आपने रिग्रेशन के अंदर 5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यूज़ किए हैं और अगर आप यहाँ पे कीप के अंदर सिर्फ 4 या 3 का नाम ही देते हो तो सिर्फ उन 3 या 4 का ही डेटा एक्सपोर्ट होके एक्सेल के अंदर आएगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जो नाम वहाँ पे रिग्रेशन में दिए हुए थे वो नाम एग्जैक्टली यहाँ पर देना होगा आपको। जो पूरी की पूरी कमांड है वो क्या है, आउटरीच 2 स्पेस यूजिंग फाइल नेम कॉमा कीप ब्रैकेट स्टार्ट देन ऑल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देन ब्रैकेट क्लोज। आप अगर इवन 50 या 100 रिग्रेशन भी कर रहे हैं तो सारे के सारे रिग्रेशंस का जो फाइनल आउटपुट है वो इसी तरीके से एक्सेल फाइल में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहला वाला रिग्रेशन, फिर उसके नीचे आउटरीच कमांड, फिर उसके बाद में दूसरा वाला रिग्रेशन, फिर आउटरीच कमांड। तो आपको ये अगर बेटर होगा अगर आप ये डू फाइल के अंदर करते हैं और डू फाइल के अंदर पूरा का पूरा आप आउटरीच वाला और रिग्रेशंस के कमांड पूरे के पूरे उसमें लिख देते हैं और उसके बाद में आप रन करते हैं तो एट ए टाइम सारे के सारे रिग्रेशंस का आउटपुट पूरे एक्सेल फाइल के अंदर आ जाएगा। हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे कि जैसे आपके पास 50 या उससे ऊपर या ज़्यादा रिग्रेशंस हैं तो उनको ऑटोमेटिकली कैसे लिखा जा सकता है, कैसे आप मैनुअली लिखने से बच सकते हैं और एट ए टाइम आप पूरे के पूरे रिग्रेशंस एक बार में लिख सकते हैं। ये हम एक्सेल के थ्रू बताएंगे। अब आप जो यूजिंग के बाद में फाइल नेम लिखते हो उसको आप इन्वर्टेड डबल कोट में भी लिख सकते हो और विदाउट डबल कोट भी लिख सकते हो। उसके बाद में एक बात और है कि जैसे अगर आप पूरा का पूरा आउटपुट दोबारा जनरेट करना चाहते हो और पुरानी फाइल को डिलीट करना चाहते हो तो आप डायरेक्टरी में जाइए, वहाँ से पूरी की पूरी जो एक्सेल फाइल बनी हुई है उसको डिलीट कर दीजिए। जब आप दोबारा स्टेटा की कमांड्स को रन करोगे तो वहाँ पे दोबारा नई फाइल बन जाएगी और उसके अंदर पूरा का पूरा आउटपुट आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम इस कमांड को रन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन अगर फिर भी एरर आ रहा है तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि आपने जो पहले जो आउटरीच फाइल बनाई है अगर वो आउटरीच फाइल पहले से कहीं पे खुली हुई है तो स्टेटा का आउटपुट नहीं आएगा। और दूसरा वाला बहुत ही ट्रिकी है, दूसरे वाले में क्या होता है अपन स्टेटा को कभी ना कभी शॉर्टकट से ओपन कर लेते हैं, तो ये नहीं करना है। जहाँ पे जिस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर स्टेटा का जो वो डेटा वाली फाइल है वहीं पे जाना है और वहाँ जाके क्लिक करके खोलना है। किसी शॉर्टकट के थ्रू स्टेटा की वो फाइल को नहीं खोलना है। या अपन कभी कभी करते हैं स्टार्ट मेन्यू में जाके राइट क्लिक करके शॉर्टकट से वो खोल लेते हैं, तो ऐसा करते हैं करने के बाद में वो आउटरीच कमांड प्रॉपर्ली रन नहीं करता है। तो आपको हमेशा जो पर्टिकुलर फोल्डर है उसी फोल्डर में जाना है, वहाँ से ही इस डेटा को ओपन करना है और तभी आउटरीच कमांड का यूज़ करना है, तभी अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाएगा।